जन्म और मृत्यु। जी हाँ, हमारा आज के पॉडकास्ट का यही विषय है। जन्म ने गर्व के साथ मृत्यु से कहा, लोग मेरा अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, बड़े प्रेम के साथ मुझे अपने घर बुलाते हैं, मेरे आने पर उत्सव मनाते हैं। मेरा आना किसी त्योहार से कम नहीं होता। मैं लोगों की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता हूँ। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें तो कोई पूछता तक नहीं। तुम्हारा नाम सुनते ही लोग कतरा कर भाग जाते हैं। कोई तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता। कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। लोग तुम्हारे जिक्र तक से दूर भागते हैं। तुम कहीं नजर भी आ जाओ तो राह पलट लेते हैं, मुड़कर नहीं देखते। तुमसे हर व्यक्ति दूर भागता है। मृत्यु ने जन्म की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लोग तुम्हें बड़े प्यार से याद करते हैं और तुम्हारे आने के दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। तुम लोगों की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हो, बहुत शानदार हो, पर मेरी अहमियत भी कम नहीं है। अगर मैं लोगों की जिंदगी में आऊं ही नहीं तो तुम्हारी उत्पत्ति ही ना हो, तुम्हारा जन्म ही ना हो, तुम्हारा स्वागत ही ना हो, तुम्हें त्योहार की तरह कोई अपने घर भी ना बुलाए, तुम्हारा सम्मान भी ना करे। क्योंकि जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है और शरीर से जर्जर हो जाता है, तब मैं मृत्यु तुम्हें गले लगाकर बड़े प्यार से अपने साथ ले जाती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे रोग युक्त शरीर से मुक्त कराती हूँ। जब मैं ऐसा करती हूँ तब तुम्हें एक नया जीवन, नया जन्म मिलता है। नया शरीर, नया वस्त्र धारण करके तुम फिर से जन्म लेते हो किसी माँ की कोख से। तुम्हें पता है, अगर मैं किसी के जीवन में ना आऊं तो व्यक्ति बरसों बिस्तर पर पड़ा दूसरों पर निर्भर कराहता रहता है और रोता रहता है। कई बार तो कोमा में पड़ा रहता है। बीमार पड़ा व्यक्ति जब अपने कष्ट और शरीर की पीड़ा को सहने में असहनीय महसूस करता है, तब ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, कब मुझे लेने आओगे। जब बहुत प्रार्थना करता है तब मैं सही समय पर, जो समय उसकी मृत्यु के लिए निर्धारित किया गया है, उसे लेने के लिए आता हूँ। मृत्यु के पश्चात उस आत्मा को नया शरीर, नया घर, परिवार, सब कुछ मिलता है। मिलता तो है ना मेरी अहमियत। मेरी अहमियत तुमसे ज्यादा है, कम नहीं है। बस लोग मेरे नाम को सुनकर डर जाते हैं, पर मेरे भीतर छुपे हुए सत्य को नहीं जानते। जिस दिन इंसान इस सत्य को पहचान जाएगा, उस दिन समझ लो ईश्वर को जान जाएगा। क्योंकि मैं मृत्यु अटल हूं और हर एक के जीवन में आऊंगी ही। वे ईश्वर जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, पर जब मैं तुम्हें लेने आता हूं, वह मेरा रास्ता रोककर खड़ी नहीं होती। वैसे ही व्यक्ति के लिए मृत्यु भी आवश्यक है। इंसान के लिए जीवन जिस तरह आवश्यक है, जैसे उसने जन्म लिया है, वैसे मृत्यु भी आवश्यक है। जन्म अब समझ गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे महत्व को समझ गया हूं। हम दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जन्म और मृत्यु हम दोनों की बड़ी अहमियत है। हम दोनों में से कोई भी कम या ज्यादा नहीं, हम दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? हम सबके जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों ही अटल सत्य हैं। व्यक्ति पैदा होता है, आया है दुनिया में, तो जाएगा तो जरूर। जाएगा तभी तो आएगा। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से